हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित पाल, आप देख रहे हैं अंकित एकेडमी। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं बायोलॉजी की स्पेशल क्लास, जो हर एक वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज की हम क्लास में बायोलॉजी को बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। आज तक मैंने आपको सिंपल बोर्ड पे पढ़ा रहे थे, लेकिन अब आप देखिएगा हमारे पीछे जो है पूरा डिजिटल बोर्ड है। पीपीटी के माध्यम से आज हम आपको बायोलॉजी की क्लास देने वाले हैं, और आज ही नहीं, अब से लगातार ये क्रम चलता रहेगा और अब से लगातार आपको बायोलॉजी की स्पेशल क्लास मिलेगी देखने को। हर एक वनडे एग्जाम के लिए, चाहे टीचिंग एग्जाम हो, हर एक चीजों को आपको बायोलॉजी में कोई टेंशन नहीं होने वाली है, कोई प्रॉब्लम्स वहां पे आपको नहीं देखना है। अब आपको प्रॉपर तरीके से हमारे इस चैनल पे जो है बायोलॉजी के अलग अलग टॉपिक पे डेली वीडियो देखने को मिलेगी। दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी के लिए 2 लाइन में बोलना चाहूंगा। लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है चलनी में पानी नहीं टिकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। तो मुझे आशा है कि आप लोग एकदम पूरा जोश में होंगे और इस क्लास को जो है पूरा का पूरा जोश के साथ में हम सभी स्टडी करेंगे। यहां पे देखिएगा, आज का एक क्लास है जो महिलाओं के बच्चेदानी में गांठ, यानी जिसे कहते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड। भाई शर्माना मत, क्योंकि आप बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हो और मैं बायोलॉजी का टीचर हूं, इसलिए शर्म लाज हया सब छोड़ दो। अगर आपको नॉलेज लेनी है और आपको आगे बढ़ना है, शर्म लाज से कोई मतलब नहीं है। हमें यहाँ पे सीखना है कि महिलाओं के बच्चेदानी में गांठ क्यों होती है, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हो जाता है। आज की छोटी छोटी लड़कियों में भी ये सारी चीजें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। मैं आपको बता दूं 60% लगभग महिलाओं में जो है यहाँ पे उनके यूट्राइन में फाइब्रॉइड्स हो जा रहे हैं, वहां पे गांठ बन जा रही है, जिसके नाते उनको प्रेगनेंसी में आगे चल के प्रॉब्लम्स होता है। उसके साथ साथ में जो है उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स झेलना पड़ता है, अगर वो अनमैरिड है तब भी। तो आइए आज हम इसको समझते हैं कि है क्या ये यूट्राइन फाइब्रॉइड्स और किसके कारण होता है, इसका सिम्पटम क्या होता है, साथ साथ में इसके जो है इसका हम अगर इलाज कराना चाहें तो कैसे हो सकता है। ये सिर्फ हर एक महिला के लिए भी वीडियो नहीं है, ये हर एक पुरुषों के लिए भी वीडियो है, क्योंकि हर एक के घर में बहन बेटी और उसके साथ साथ में उनकी पत्नी हो सकती है, कोई भी इसका शिकार हो सकता है। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। महिलाओं के यहाँ पे इसे बोलते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड्स। जब महिला के बच्चेदानी में वहां पे गांठ हो जाती है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे उसे हम कहते हैं जो है यहाँ पे यूट्राइन फाइब्रॉइड्स कहते हैं। मेरे भाई, ये यूट्राइन फाइब्रॉइड्स जो होता है ये बहुत छोटा सा होता है, बट काफी घातक भी हो सकता है। आइए आज हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले होता क्या है ये, यहां पे हम समझते हैं मुख्य रूप से हार्मोनल असंतुलन, विशेष रूप से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के अधिक स्तर के कारण होती है। अधिक स्तर के कारण मतलब यहां पे आप देख लीजिएगा, हार्मोनल असंतुलन, जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन पाए जाते हैं 2 महिलाओं में, और इसी के जो है अधिक जो है वहां पे लेवल के बढ़ जाने के कारण होता है। दूसरी चीजें है, इसके अतिरिक्त अनुवांशिक कारक, मोटापा, जीवन शैली, गर्भावस्था और कम उम्र में मासिक धर्म की शुरुआत भी इसके जोखिम को बढ़ा सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब यहां पे है, इसके बहुत सारी चीजों को यहां पे अनुवांशिक कारक भी हो सकता है, मोटापा, जीवन शैली भी हो सकता है, गर्भावस्था के भी कारण होते हैं, और कम उम्र में मासिक धर्म की शुरुआत भी इसके जोखिम को बढ़ा सकते हैं। मतलब अगर ऐसी सारी प्रॉब्लम्स है उस महिला के अंदर में, तो वहां पे भी ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है मेरे भाई। तो इस तरीके से जो है आप लोगों ने यहां पे जाना कि ये यूट्राइन फाइब्रॉइड्स होता क्या है, ठीक है, बच्चेदानी में गांठ होता क्या है। तो आपने इसके क्लियर बारे में समझ लिया होगा, आपको सारी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मतलब ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के कारण होता है, ठीक है, हार्मोन के बढ़ जाने के कारण होता है, और अगर उसके साथ साथ में यहाँ पे इसके अतिरिक्त अनुवांशिक कारक कोई है, मोटापा है, जीवन शैली है, गर्भावस्था है, या कम उम्र में मासिक धर्म है, तो ये सब भी चीजें उसे और ज्यादा बढ़ा सकती हैं, ठीक है। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको अगर ऐसी प्रॉब्लम्स है किसी भी महिला के अंदर में, ठीक है, तो वहां पे या किसी जो है वहां पे कोई लड़की है ऐसे जो कम एज की है, वहां पे भी है, तो वहां पे करना क्या है, सबसे पहले ध्यान रखने वाली कुछ बातें आपको जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान रखने वाली बातें क्या क्या चीजें हैं, अब आपको हम यहां पे बताते हैं। देखिए, बच्चेदानी की गांठें आमतौर पर गैर कैंसर युक्त होती हैं, ठीक है, गैर कैंसर युक्त होती हैं। क्या होती है, यहां पे गैर कैंसर युक्त होती हैं, और ये कैंसर में नहीं बदलती है। ये कैंसर में क्या है, नहीं बदलती है, ठीक है। मतलब आप इस चीज को समझ लीजिए, ये आमतौर पे होता है। मतलब ये बहुत ज्यादा हाइप इसे बना के नहीं रखना है कि नहीं ये चीजें हो गई तो अब मेरे अंदर बहुत बड़ी कमियां या बहुत बड़ा रोग हो गया, ऐसा नहीं समझना। ये आमतौर पे होता है, हर एक महिलाओं में हो जाता है मोस्टली।
लेकिन ये गैर कैंसर युक्त होती है, ये कैंसर में नहीं बदलती। आप कभी भी इस चीज को मत समझिएगा कि नहीं ये कैंसर, इससे कैंसर होने का खतरा है या आगे चल करके ये बढ़ जाएगा या इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, कोई और प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई तो वहां पे ये कैंसर का रूप ले लेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहां पे आपको बिल्कुल नहीं समझना है, ठीक है। ये कैंसर का रूप कभी नहीं ले सकता। आगे दूसरा है, यदि आपको बच्चेदानी में गांठ के कोई लक्षण महसूस हो तो डॉक्टर से सलाह जरूर लेना, ठीक है। आपको अगर यहां पे किसी भी महिला के अंदर में अगर ऐसे लक्षण, ऐसी चीजें वहां पे उसे महसूस होती हैं या उसे उसके अंदर में ऐसा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है जहां पे उसे कुछ महसूस हो रहा है, तो अगर ऐसा कुछ है तो उसे अपने आप का खुद का डॉक्टर नहीं बन जाना है मेरे भाई। आपको क्या करना है, डॉक्टर के पास जाना है, वहां पे उनसे जो है वहां पे परामर्श जरूर लेना है उसके बारे में, क्योंकि आपको उन्हें अच्छे से पता होता है और आपका ट्रीटमेंट समय से स्टार्ट कर देंगे तो कुछ ही समय के बाद ये खत्म हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये चीजें आपने देख लिया। अब मैं आपको बताता हूं ये होता कहां पे है, ठीक है। अब महिला के किस पार्ट में जो है यहां पे यूट्राइन फाइब्राइड्स होता है, यानी उनके बच्चेदानी में गांठ होता है, ठीक है। आपको पता होगा कि जो महिलाएं क्या होती हैं वहां पे, महिलाओं को प्रेगनेंसी होने के बाद जो उनका वहां पे बच्चा होता है, वह बच्चा फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी जो उनका गर्भाशय होता है जिसे कहते हैं यूट्रस, उस यूट्रस में पाया जाता है। अब यूट्रस कहां होता है, आइए हम आपको फिगर में समझाते हैं। देखिएगा ये पूरा का पूरा फिगर आप देख रहे होंगे, ये फिगर जो है मादा गर्भाशय का संरचना है, ठीक है। अब मादा गर्भाशय का संरचना इसमें है क्या, ये वाला पार्ट जो है इसे हम बोलते हैं ओवरी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। ये वाला पार्ट जो होता है इसे हम बोलते हैं यहां पे फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ये हो गया फैलोपियन ट्यूब हो गया, ठीक है। ये वाला बीच वाला पार्ट इसी को हम बोलते हैं यूट्रस बोलते हैं मेरे भाई, इसे क्या बोलते हैं हम, यूट्रस बोलते हैं। यानी इसी को हम बोलते हैं बच्चेदानी बोल सकते हैं, या वहां पे हम बोल सकते हैं कि इसी के अंदर जो है वहां पे किसी भी बच्चे का जो है वहां पे पोषण होता है, इसी में जो है बच्चा पलता है, बढ़ता है, ठीक है। चाहे वो 3 महीना का होता है, 6 महीना का होता है या 9 महीना, तो यही जो है यही वाला जो पूरा का पूरा पार्ट होता है, यही वाला इसी के अंदर यहीं पे जो है वहां पे बच्चा आकर के अपने आप को कंप्लीट ग्रोथ करता है, तो यही होता है यूट्रस। और आपको मैं एक चीज और बता रहा हूं, इधर एक ओवरी हमारी जो होती है फीमेल में 2 होती है, एक यहां पे राइट साइड की हो गई, इधर वाला आपका यहां पे एक दूसरी साइड की होती है, ये भी ओवरी ही होती है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा ये वाला बीच में एक नाल टाइप का पतला सा होता है, इसको बोलते हैं हम सर्विक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सर्विक्स बोलते हैं, CERVIX सर्विक्स होता है, ठीक है। इतना समझिएगा। अब इसके बाद यहां पे ये वाला पार्ट जो होता है नीचे यहां पे ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, यहां पे ये वाला हमारा पार्ट जो होता है यहां पे एक, इसे हम कहते हैं, इसका नाम है इसका नाम अभी माइंड में है, याद नहीं आ रहा, मैं आपको जस्ट बता रहा हूं। बट इतना समझिए कि यहां पे जो है इसी के प्लेस पे, यहां पे इसी के प्लेस पे जो है यहीं पे क्या होता है, फाइब्राइड्स होता है, यूट्राइन फाइब्राइड्स होता है। इसका क्या होता है, यहाँ पे यूट्राइन फाइब्राइड्स होता है, ठीक है। आप लोग इस चीज को बहुत अच्छे से समझते जाइएगा ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यहीं पे जो होता है ये यूट्राइन फाइब्राइड्स होता है, ठीक है। और यही चीजें पहले छोटा सा होगा, फिर धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे इन सब सारी की सारी चीजों को आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो आप लोग अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये चीजें मैंने बता दिया। हाँ, एक चीज याद आ गया मुझे, यहां पे ये वाला पार्ट को इसे हम क्या बोलते हैं, वेजाइना बोलते हैं। सॉरी, मेरे माइंड में था ये सब चीजें लेकिन बट भूल गया थोड़ा सा, तो यहां एक फ्लो में बताने के चक्कर में हो जाता है, तो यहां पे इसे वेजाइना बोलते हैं। तो वेजाइना ही सबसे फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट का सबसे फर्स्ट, मतलब ये पहला पार्ट होता है। इसी के बाद फिर यहीं से क्या होता है, स्पर्म वगैरह आगे की तरफ बढ़ते हैं ऐसे, और ये पतला सा जो नाल होता है, सकरा सा, इसे सर्विक्स बोलते हैं। यहीं से ब्लीडिंग होती है तो पूरा ब्लड वगैरह आता है, ओवरी जो ओवम होता है वो सारा का सारा बाहर निकलता है साथ में, और यहीं से स्पर्म होते हुए यहां पे जाता है, यूट्रस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में जाता है, और इधर से जो है पूरा यहां पे ओवम जो होता है, मेच्योर ओवम यहां आता है, बीच में इसी फैलोपियन ट्यूब में, वहां पे दोनों का क्या होता है, यहां पे मिलते हैं, और मिलने के बाद फिर से जो है वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, जिसके बाद से कोई एक बेबी बनेगा, जाइगोट बनेगा, वही जाइगोट आया करके यहीं पे जो है इनके यूट्रस में आकर के बैठ जाता है। तो मेरे कहने का मतलब आप इतना समझिए कि इस तरीके से जो है यहां पे आने के बाद
बाद किसी भी बच्चे का जो है पूरा का पूरा पोषण होता है, वहीं पे वो आगे ग्रोथ करता है। तो यही प्लेस पे क्या होता है, जब कोई भी महिला प्रेग्नेंट नहीं होती है उसके पहले ही, तो यहां पे क्या होता है, यहीं पे छोटी सी गांठ बन जाती है। यानी गांठ बनने का रीजन यही है, बॉडी में जो ये हार्मोन्स होते हैं इनके नाते फैट जो होता है ना, फैट वो आकर के यहीं पे कलेक्ट हो जाता है, ऐसे इनकी लेयर से कलेक्ट हो जाता है। छोटा सा पहले रहेगा, फिर और जाएगा, उसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी, फिर ऐसे होते होते फिर वो मोटा होता जाएगा, उसकी साइज बढ़ती जाती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे यूट्राइन फाइब्राइड्स बोलते हैं। आई होप आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आ गया होगा। फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में मैंने बता दिया, और यूट्राइन फाइब्राइड्स कहां कहां पे होता है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब देखिएगा यहां पे दोस्तों कि आपको मैं यहां ये क्लियर कर दिया, लेकिन अब एक चीज और भी आपको समझना है जो बेहद इंपॉर्टेंट है आप सभी को। तो आइए यहां पे हम इसको भी समझते हैं। जो गर्भाशय होता है, यहां पे गर्भाशय में गांठ के लक्षण क्या होते हैं, आप कैसे पता लगाओगे कि किसी भी महिला के अंदर जो है वहां पे उनके यूट्रस में जो है वहां पे फाइब्राइड्स हुआ है, यूट्राइन फाइब्राइड्स हुआ है, मतलब उनके बच्चेदानी में गांठ हुआ है, उसका क्या लक्षण हो सकता है, कैसे आप पहचानोगे। तो इसके लिए भी लक्षण है। देखिए, पहला होता है पीरियड्स में ज्यादा और लंबी ब्लीडिंग होना। मोस्टली आपने सुना होगा कि महिलाओं में पीरियड्स ज्यादा लंबा समय तक होता है और ज्यादा ब्लीडिंग होती है, तो ये भी रीजंस हो सकता है यहां पे। दूसरा होता है आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द या भारीपन। मोस्टली आपने देखा होगा महिलाओं को दवा खाने की जरूरत हो जाती है, उनके पेट के निचले हिस्सा में जो होता है यहां पे, उसमें भी जो है वहां पे दर्द होता है या भारीपन लगता है। तो ये चीजें आपने यहां पे समझ सकते हैं। तीसरा होता है यहां पे बार बार यूरिन पास करने की जरूरत होती है। तो महिलाओं में ऐसा भी होता है, बार बार अगर यूरिन पास करने की उसे नीड हो रही है या जरूरत हो रही है, तो इसका मतलब भी वहां पे ये इसका लक्षण हो सकता है। और चौथा है कब्ज और पाचन संबंधी दिक्कतें भी आती हैं, मतलब उनको वहां पे डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी, कब्ज हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती हैं यहां पे। ठीक है, अब आपको हम और भी चीजें बताते हैं। पांचवा जो सबसे लास्ट नंबर है, यह होता है पीठ और पैरों में दर्द होता है। पीठ और क्या है, पैरों में दर्द होता है। ठीक है, और उसके बाद छठा नंबर है पेट का आकार बढ़ जाना। पेट का क्या होता है, आकार यहाँ पे बढ़ जाता है, यह भी रीजन होता है। सातवां जो सबसे लास्ट नंबर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह है गर्भाधारण में कठिनाई होना। गर्भाधारण में कठिनाई होना, मेरे दोस्तों आप सभी को मैं बोलना चाहूंगा कि अगर किसी भी महिला के अंदर में ये यूट्राइन फाइब्राइड्स हो जाता है, तो ये आप इस चीज को समझ लीजिए, आपके बहुत सारी चीजों को डैमेज। पहला तो यही होता है कि प्रेगनेंसी जो वहां पे अगर कोई गर्भधारण करना चाहती है कोई महिला, तो इसमें बड़ी कठिनाई होती है। अगर ये उसके पहले, गर्भधारण से पहले अगर ये ठीक नहीं हुआ, तो महिला प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, यानी किसी बच्चे की मां नहीं बन सकती है। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आजकल की महिलाओं में हो रहा है, साथ साथ में आजकल की बच्चियों में भी हो रहा है। तो यहां पे बहुत जरूरी है कि अगर होता है ऐसा, तो उसे समय से पहले ही जो है वहां पे आप उसका ट्रीटमेंट करा लें, ताकि आपके लिए अच्छा रहे। तो गर्भधारण में कठिनाई हो सकती है। अब एक महिला अगर गर्भधारण नहीं हो पाएगी, तो कहीं ना कहीं जो है उसको गांव समाज और बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या नाम से वहां पे पुकारते हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें कहते हैं, दोस्त कहते हैं कि इनके अंदर है, ऐसा है वैसा है, और उसे भी प्रॉब्लम्स होती है। हर एक बच्चे को, हर एक माँ को क्या चाहिए, बेबी चाहिए, तो इसलिए जो है वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इससे पहले है तो आप लोग यहां पे अगर किसी के अंदर ऐसा कुछ हुआ है, किसी भी महिला को, ये सिर्फ महिलाओं को जानने की यहां पे जरूरत नहीं है, पुरुषों को भी जानने की जरूरत है, क्योंकि वहां पे ये भी हेल्प कर सकते हैं, बता सकते हैं चीजों को, और वो भी समझ सकते हैं कि गर्भधारण में कठिनाई हो सकती है। तो यही सारी चीजें जो है दोस्तों आपको थी। अब एक चीज और मैं बताऊंगा जो इस क्लास में है। अब दूसरी हम पीडीएफ को ओपन करते हैं और आपको हम बताते हैं। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ। ठीक है, अब देखिएगा यहां पे क्या है, गर्भाशय में गांठों का इलाज। ठीक है, ये देखिएगा आप लोग यहां पे समझ सकते हैं गर्भाशय में गांठों का इलाज। अब आपको कैसे इसका इलाज करवाना, सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीजें ये है मेरे भाई। आपको अगर किसी की महिला के अंदर में ऐसा चीजें हो गया है, तो उसका इलाज कैसे होगा। अब देखिए पहली चीजें तो यहां पे है मेरे भाई, आपको दवाइयों से इलाज होगा। ठीक है, क्या होगा, यहां पे दवाइयों से इसका इलाज होगा। और दवाई अगर नहीं हो पाती है तो दूसरा भी इसका इलाज है, दूसरा है सर्जरी वाले इलाज से। मतलब यहां पे ये दवाइयों से भी इसका इलाज हो सकता है, दूसरी चीजें हैं यहां पे सर्जरी करा के। अब सर्जरी अगर हो जाती है तो फिर ठीक है, लेकिन पहले प्रयास आपको किससे करना है, दवा से करनी है। दवा से हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो सर्जरी में थोड़ा प्रोसेस उसका अच्छा होता है, लेकिन फिलहाल सर्जरी ना कराना पड़े तो ज्यादा बेहतर है। तो ये दो इलाज होते हैं। अगर किसी को ऐसा होता है तो यहाँ पे दो
तरीके से इलाज करा सकते हैं। अब मैं आप लोगों को एक और महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा और फिर इस क्लास को मैं फिनिश कर दूंगा मेरे भाई। यहीं तक ये सारी क्लास थी, लेकिन थोड़ा सा और आप 2 मिनट का टाइम दीजिएगा। देखिएगा, मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए नोट में है, आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस तरह से आपको बायोलॉजी की शानदार क्लास मिलती रहेगी हर एक दिन एक क्वालिटी कंटेंट के साथ में। मेरे भाई आज तक मैंने उसमें आपको मैंने सिंपल बोर्ड पे पढ़ा रहे थे, लेकिन अब आपको मैं डिजिटल सारी चीजें कर चुका हूं और डिजिटल हर दिन मैं कुछ अलग, कुछ नए अंदाज में और कुछ नया करके मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। मेरा सब्जेक्ट जो है बायोलॉजी है, मेन सब्जेक्ट। हर एक वनडे एग्जाम के लिए आपको महत्वपूर्ण क्लास हम लेकर के आएंगे ताकि आपको कभी भी किसी भी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो, हर एक क्वेश्चन आपको वहां पे आप अटेम्प्ट कर पाओ। देखिएगा, क्वालिटी कंटेंट के साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल अंकित एकेडमी पर जो आप लोगों को हर एक गवर्नमेंट एग्जाम जैसे एसएससी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, ऑल टीचिंग एग्जाम्स और उसके साथ साथ में नीट एग्जाम इत्यादि परीक्षाओं में बहुत मदद करेगा। मतलब इन सभी परीक्षाओं में आपकी जो है ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। और उसके साथ साथ में कृपया करके आप लोग अपना प्यार सपोर्ट दें हमें, ठीक है। अब मेरे भाई, मैं भी नया हूं और मेरी क्लासरूम, मेरा डिजिटल सब चीजें हैं और मैं सिर्फ आपके लिए ये सारी चीजें किया हूं। काफी पैसा इन्वेस्ट करके यहां पे मैंने सब सारा सेटअप लगवाया, सारी चीजें किया। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अपना प्यार, खूब आपके प्यार की मुझे बहुत जरूरत है, अपना प्यार सपोर्ट दें और हमें हमारे यूट्यूब चैनल अंकित एकेडमी को हमें भी दें, साथ साथ में हमारे यूट्यूब चैनल अंकित एकेडमी को भी दें, ठीक है। साथ साथ में यहां पे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से लाइक, शेयर और कमेंट करें मेरे भाई। यही आप सबसे मेरी विनती है, यही आप सबसे मेरी प्रार्थना है, निवेदन है। और मेरे भाई, आप सभी को, अभी तो मैं बहुत कुछ अच्छा नहीं हूं, लेकिन मैं प्रयास करूंगा आने वाले टाइम में सब अच्छा हो और सब बढ़िया हो। बट आपके प्यार और सपोर्ट की मुझे बेहद जरूरत है मेरे भाई। आज की इस क्लास के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंकित एकेडमी, अंकित पाल सर। दोस्तों, मैं प्रयागराज से हूं और आप सभी के लिए मैं बिल्कुल डेडिकेटेड हूं। आपके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं हमेशा करता रहूंगा और आने वाले टाइम में और बेहतरीन सब चीजें मैं करके दिखाने का प्रयास करने जा रहा हूं। बस आप लोगों को हमसे जुड़ना है, हमारे चैनल से जुड़ना है और हमारी बातों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उन्हें शेयर, लाइक और कमेंट करना, ठीक है। थैंक यू सो मच आप सभी का, और आप सभी हमारे क्लास को देखा इसके लिए थैंक यू। और उसके साथ साथ में आप आने वाले टाइम में डेली आपको एक क्लास मिलेगी बायोलॉजी की स्पेशल, और बाकी टीचिंग एग्जाम की कोई इंफॉर्मेशन, कोई भी चीजें होंगी वो भी आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।